वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को 7 समुंदर पार जाकर बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। दरअसल वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गई थी, वहाँ के वाइस चांसलर के बुलाने में एक इवेंट में। वहाँ पर ममता बनर्जी स्टेज पर आई स्पीच के लिए, लेकिन छात्र खड़े हो गए और ममता बनर्जी गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए। ये सभी छात्र इंडियन हैं और वेस्ट बंगाल के ही रहने वाले हैं, लेकिन ममता बनर्जी से काफ़ी नाराज़ हैं। इन्होंने ममता बनर्जी से कई मुद्दों पर सवाल भी करे। इन्होंने कहा कि संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उनको लेकर कौन जिम्मेदार है। ममता बनर्जी से सवाल पूछे। आरजी कर में जो हुआ उसको लेकर भी ममता बनर्जी को घेरा गया। हाथों में बैनर लिए हुए लोग ममता बनर्जी के सामने आईना बनकर खड़े थे। ममता बनर्जी ने लोगों को शांत करने की कोशिश करी और आरजी कर मामले पर भी सफाई दी। ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि ये मामला केंद्र सरकार के हाथ में है और ये अदालत में चल रहा है, इसमें उनकी सरकार कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन प्रदर्शनकारी ममता बनर्जी और उनकी सरकार के राज में हो रहे इन आपराधिक मामलों की बढ़ोतरी से, अपराध से, महिलाओं के खिलाफ बदतमीजी से परेशान होकर गुस्से में ममता बनर्जी की एक सुनने को तैयार नहीं थे। प्रदर्शनकारी शांत होने के लिए तैयार नहीं थे और ममता बनर्जी ने कहा, यहाँ राजनीति मत करो, ये राजनीति करने का मंच नहीं है। मेरे राज्य में आओ और मेरे साथ राजनीति करो। वैसे ये सभी को पता है कि ममता बनर्जी के राज्य में अपोजिशन या उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वालों की कितनी वैल्यू है, चाहे मामला संदेश खाली का हो या आरजी कर का हो। जो ममता बनर्जी चाहती हैं वो करती हैं। ये प्रदर्शनकारी छात्र जिन्होंने आज ममता के सामने हंगामा किया, ममता का भाषण रोका, ये सभी एसएफआई यूके से थे, मतलब कि स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की यूके ब्रांच। छात्र संगठन ने ममता बनर्जी के झूठे दावों का दबकर विरोध किया, जमकर विरोध किया। घटना का वीडियो वैसे तो बीजेपी ने शेयर किया, क्योंकि बीजेपी भी कोई मौका नहीं छोड़ती है ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ बयानबाजी या फिर हमला करने का। बीजेपी का कहना है कि विदेश में रहने वाले हिंदू भी ममता बनर्जी के सीएम पद पर रहने से खुश नहीं हैं और उन्हें हटाना चाहते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल की विरासत को नष्ट कर रही हैं। प्रदर्शनकारियों के सामने ममता बनर्जी ने भी एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करी और उसमें दिखाया कि मैं मरने वाली थी। ये नाटक का मंच नहीं है, यहाँ आप मेरे और अपने संस्थान का अपमान कर रहे हैं। और ममता बनर्जी ने खुद को टेप में लिपटा हुआ दिखाया। ममता बनर्जी सिंपैथी कार्ड खेलना नहीं भूलती। सोचने वाली बात तो ये है कि ममता बनर्जी के पास ऐसी जगह पर भी इस तरीके की फ़ोटो क्या कर रही है। मतलब जैसे ही वेस्ट में चले जाएंगे, भारत से बाहर जाएंगे, देश को बदनाम करने की कोशिश में लग जाएंगे। ममता बनर्जी ने इतना ही नहीं किया, बाहर जाकर ये कह दिया कि इंडिया 2060 तक भी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं बन सकता। वो इस बात से सहमत नहीं है और इससे अलग राय रखती हैं। मतलब कि जहां देश इतने तगड़े तरीके से प्रगति कर रहा है, वहां पर ममता बनर्जी को ये चीज़ भी हजम नहीं हुई। ममता बनर्जी ने जो सबसे बड़ा झूठ बोला वो ये था कि हमारे राज्य के लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। सभी को बांग्लादेश की हालत पता है कि किस तरीके से वहाँ पर रोहिंग्या घुस रहे हैं, किस तरीके से वहाँ रहने वाले हिंदू परिवारों को डर है कि किसी भी वक्त उन पर हमला हो सकता है। फिर भी ममता बनर्जी ने 7 समुंदर पार जाकर भी झूठ बोलते हुए एक बार भी ये नहीं सोचा कि यहाँ पर मैं जो कुछ बोलूँगी वो मेरे देश के लिए बेइज्जती का पल महसूस हो सकता है। फिर भी ममता बनर्जी ने एक भी बार ये नहीं सोचा कि वो जो भी कैम्ब्रिज में बोलेगी वो उनके देश को रिप्रेजेंट करेगा।